जो होती है कि कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन आपके दरबार में यहाँ इलाज है। इलाज यही है गुरुजी और कहीं नहीं है। ये सब सिर्फ खत्म हो यहीं गया। पे है। कुछ होगा और उन्होंने मुझे डांटा भी, पैसे नहीं देने हैं किसी को। खूब खुश रही। ये सिर्फ इस दरबार में होता है गुरुजी में। क्या आपकी प्रार्थना बाबा ने सुन बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, मतलब थोड़ा रोना सा आ जाता है जब भी आपके सामने आती हूँ। पहले भी जब भी आई हूँ हमेशा, मतलब खुश रही बेटा। ये बेटा आपके सारे कष्ट थे जो फिनिश हो गए, सब खत्म हो गए, नष्ट हुए, सारी स्मृतियाँ नष्ट हुई, रोगों की जड़ खत्म हो गई। जी गुरुजी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन आपके दरबार में यहाँ इलाज है। इलाज यही है गुरुजी और कहीं नहीं है। ये सब खत्म हो गया। गुरुजी मेरे ऐसे चित्र ऐसे बनता जा रहा था। अगर चित्र की बात करें, ऐसे बन रहा था इंटरनल, ऐसे था। जी गुरुजी, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक पोजीशन थी और ये सब नष्ट हुई। ये कुछ भी शेष नहीं बचा। जी गुरुजी बिल्कुल। पूरी MRI रिपोर्ट है ये। उससे बेटर है गुरुजी। गुरुजी पिछली बार आपसे मिले थे तो आपने बोला था ब्रेस्ट कैंसर की स्मृतियाँ, सेम चीज डॉक्टर बोलते हैं ना तो दुनिया उजड़ जाती है, जब आप बोलते हैं ना तो लगता है होगा कैंसर, देख लिया जाएगा। ऐसे था बेटा। मैंने बताया होगा ये पूरे डीएनए में था। ब्रेस्ट में बहुत प्रॉब्लम थी गुरुजी। ब्रेस्ट में और भी पार्ट वो चित्र बना हुआ है ना। जी बहुत। ये सब नष्ट हो गई गंदगी, कुछ भी नहीं बचा, है ना। ये सब नष्ट हो गया, इसलिए ये सब फिनिश, कुछ थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे ब्रेस्ट में इतनी प्रॉब्लम थी, मुझे पता था बाबा के सामने आऊंगी, आपके सामने आऊंगी तभी जाएगा। वन डे भी बाबा की इच्छा से हुआ है गुरुजी, हम लोग की इच्छा से नहीं हुआ। बिल्कुल बेटा, आप सबके अंदर ऐसा है, इतनी श्रद्धा थी, इसलिए हो पाया बेटा, है ना। गुरुजी एक इंसिडेंट भी शेयर करना है। बाबा ने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे MBA में एडमिशन लेना था, घर के पास ही कॉलेज था, उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छी स्टूडेंट हूँ तब भी मना कर दिया, सीट्स नहीं है। फिर हमने बहुत कोशिश की, एक्स्ट्रा पैसे भी देने की कोशिश की कि चलिए कोई नहीं, साल बचेगा, बट तब भी मना कर दिया। और जैसे ही आपसे मिले हैं उसके 2 दिन बाद जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एडमिशन, उन्होंने मुझे खुद बुलाया, खुद मेरे से बात की, जो बच्चों से बात नहीं करते हैं। उन्होंने मेरे से बात की, बहुत पोलाइटली बात की और बोला आपका 0 रुपीज में एडमिशन होगा। और उन्होंने मुझे डांटा भी, पैसे नहीं लेने हैं किसी को। ये सिर्फ इस दरबार में होता है गुरुजी। क्या आपकी प्रार्थना बाबा ने सुन ली ना। मैं डेली आरती करती थी और प्रार्थना करती थी, मतलब मेरे और भी ब्रेस्ट में जैसे इश्यूज थे, ब्रेस्ट के और पार्ट्स में भी इश्यू है, आपको पता ही होगा गुरुजी। मैं बिल्कुल बेटा, पूरी सड़न हो रही थी बेटा, पूरी बिल्कुल सब खत्म बेटा, परेशान नहीं हो। जी। एक चीज पूछनी थी गुरुजी, अगर मैं अपना छोटे मोटे ऐसे फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ बट किसी और के साथ पार्टनरशिप में, लाइक DNA के बाहर, तो उसने भी 9 हवन किए हैं, बट उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गुरुजी? नहीं, अगर दरबार के भक्त हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गंदगी नहीं आएगी, खुश हो बेटा। गुरुजी। बाबा माता के लिए छोटी सा थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, थैंक यू। मैं बचपन में जिस स्कूल में पढ़ी हूँ ना वो कॉन्वेंट स्कूल था, तो होता ये है कि अभी मुझे कुछ अभी तो पढ़ चुकी हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर चुकी हूँ, अभी किया था लास्ट ईयर ही। बट होता ये है कि उसकी स्मृतियाँ आ जाती हैं और कभी वहाँ के चर्च की आ जाती है स्मृति, क्रिश्चियन स्कूल था, और कभी बहुत मतलब अकेलेपन की या डर की स्मृति, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स काफ़ी हाथ उठाती थी, खासतौर से फीमेल टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो मेरे अंदर अभी भी डर ऐसा था, हम बता रहे हैं। वहाँ क्या था, टॉर्चर बहुत करते थे। कभी कोई नन दिख गई तो गुस्सा आ जाती है। आप तो जिंदा देखते थे नंस, मरी हुई नंस रहती थी, वो स्मृतियाँ उनमें रन करती थी, वो वैसा ही जो है ओवर रिएक्ट करती थी, जानबूझ के वो भी नहीं करती थी, वो खुद परेशान थी, जो नन आपको परेशान करते थे, इनसे भयभीत होते थे। और जो आपको नन दिखती थी, सपने में देखती नन को? सपने में तो कभी नहीं, बट हाँ बचपन में जैसे वहाँ पे नन्स रहती थी क्योंकि कॉलेज स्कूल में ये इस टाइप की पिक्चर बनती थी ब्रेन में
कि भगवान चुड़ैल जैसी है। गुस्सा आती है मुझे। गुस्सा देखिए, जैसे चुड़ैलों के प्रति नफरत होती है ना, ऐसे आदमी की चुड़ैल है क्या, बिल्कुल नहीं है। और वो क्रिश्चियनिटी भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब तो दरबार करने के बाद तो अगर इसीलिए ऐसा भाव मतलब आता है कि ये हाँ बिल्कुल रद्दी टाइप की लेडी है, हमको समझती नहीं है, किसी को नहीं समझती है, अपने उसमें रहती हैं, चढ़ी रहती है ऊपर, दिमाग इनका खराब रहता है, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी करेगी। अब सब खत्म बेटा, कोई ऐसा पिक्चर दिमाग में हो तो देखो, अब बच्चा हो तो हटा दें। पढ़ते समय मुझे डर लगता है तो मैं ज़्यादा स्क्रिबल करती हूँ उसको कॉपी करो पे। करो, अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी ट्राई करो, आंखें बंद करके पढ़ो, देखो कोई भाव आ रहा है। मैं देख नहीं पा रही हूँ कुछ, स्कूल भी नहीं देख पा रही हूँ मैं, स्कूल भी नहीं देख पा रही हूँ मैं, उसे एरिया नहीं देख पा रही हूँ। वो जो आपको खराब लगता था, दरबार ने सब हटा दिया। थैंक यू। इनके प्रति जब गुस्सा आता था ना तो आप पेपर में ऐसे खींचती थी। हाँ पेपर में गोदा गाली करती थी, कभी भी अचानक से स्मृति आ गई तो गोदा गाली करती थी। ऐसे करती थी, आप लेकिन पकड़ दो के दिन गुस्से में तो भी हाँ ऐसे करती थी। हाँ ऐसे ऐसे जैसे पेन देखते नहीं, पेन सही से चल रहा है वैसे वाली चीज़। हाँ यही ऐसे करती थी आप। हाँ दरबार सब देख रहा ना तुम क्या क्या करती थी गुस्से में, ये सब होता है। खत्म हो गया, वो नहीं दिखेगी तो क्या मतलब है। हाँ। और ये गुरुजी मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी सिविल सर्विसेज की, तो उसके लिए मेरा दिमाग पहले बंद रहता था दशांश के बाद। दशांश भी आपने कहा कि बेटा जल्दी, सपने में कहा था आपने कि बेटा जल्दी दशांश करो, तो मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। उसके बाद से थोड़ा तो दिमाग खुला है मेरा, समझ में चीज़ें आज, पहले डरती बहुत थी पढ़ते समय कि अब ये कैसे, तो अब प्रार्थना तो बाबा से करके रखी, अर्जी भी लगा के रखी है। बस ये चाहती हूँ कि थोड़ी तीव्र इच्छा बढ़े मेरी कि जल्द से जल्द कर पाऊँ, बस ये इच्छा मेरे अंदर आप सब कर पाओगे, जो संकल्प करोगे, प्रार्थना करो, वही होता जाएगा। अभी आपने जो प्रार्थना संकल्प किया सब चला गया, जो नहीं कर पाए, जो दरबार ने देखा गंदा वो भी हटा दिया। अब आप अच्छे हो, सब आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। ठीक है। दो चीज़ें जाप से रिलेटेड पूछनी थी। एक, जब मैं जाप करती हूँ तो यहाँ दोनों भावों के बीच में बहुत तेज पुट 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 होता है, और अभी यहाँ संकल्प चाहे जब कभी भी आग बंद करूँ यहाँ दोनों भावों के बीच में बहुत तेज, और आग दिखती है, आग बहुत दिखती है मुझे। बहुत भाग्यशाली हो, बहुत इसलिए होता है। मैंने बाबा से कहा है कि बाबा कुछ दिखाओ मुझे आप भी, तो बाबा इसीलिए बाबा वो कर रहे हैं जुगाड़। बाबा ने मेरे से कह के रखा है कि बिटिया अभी योग्यता कम है, तंत्र दीक्षा लो तो थोड़ा तुमको खुल जाएगी, हाँ बहुत तेज फिर तुम भी सब देखने लगोगी। हाँ मैं बोलती हूँ तो बहुत बहुत तेज होती है। एक बार तो इतना देर से मैंने बाबा से कहना पड़ा, बाबा इसको थोड़ा शांत कर दो, मैं आग नहीं बंद कर पा रही, सोते समय पुट 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 बहुत तेज, और आई बहुत दिखती है, आग दिखती है, एक रोशनी से उठती है बहुत तेज। आपकी आंख है वो दिखती है आपको। हाँ वो मुझे समझ में आया, कभी खुलेगी जरूर खुलेगी, कभी ना कभी जरूर खुलेगी, कभी भाग में। और आप प्रयास करोगे जरूर खुलेगा। जो माला जाप करते पीठ के समय पीठ में दर्द होता है उसका दर्द नहीं आता है वो, कुंडलिनी सक्रिय होती है ना तो ऊपर की ऊर्जा चढ़ती है, ऊर्जा चढ़ती है, इसलिए होता है। और गुरुजी एक चीज़ पूछना था, मैंने मम्मी के लिए दशांश किया था, दूसरा दशांश पहला तो कर लिया था, तो दूसरा मैंने ये बोल के किया कि मम्मी थोड़ा तबीयत खराब थी तो मैंने मम्मी के लिए किया, तो उसकी अर्जी लगानी अभी रह गई, तो मैं मम्मी ये लगा के ये बोल के लगा दूँ कि मम्मी के लिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल लगा सकते हो, वैसे ही हो, ऐसे करो। और गुरुजी ये मैं दरबार के निर्माण के लिए थोड़ा सा मेरी तरफ से, मतलब है तो बाबा का ही, बट अभी आप रखो, जब इसका अकाउंट खुलेगा तब फिर आपसे लिया जाएगा। जी नहीं, बात क्या है ना, मैं 2-3 बार आ चुकी दरबार, दे नहीं पाई, तो बाबा ने मुझसे मुझे समझ में आ रहा है कि आज क्यों दे पा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ की एक वो होती है, लिखा हुआ होता है। मैं 2-3 बार आई, कोशिश की दे दूँ, एक बार मिली भी तो उस बार भी नहीं दे पाई, तो अब इस बार एक्सेप्ट कर लीजिए आप। अच्छा ठीक है। मैंने ये तक कोशिश की दान पेटी में डाल दूँ बोल के, तो मैंने लिखा है बाबा अच्छा ठीक बेटा, थैंक यू बेटा, ठीक तो है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। चलो उसमें रखा जाएगा सबसे पहले आपका। अभी कल भी कुछ लोग दे रहे थे तो हमने कहा भाई तब देना जब अकाउंट खुले। मैं कोशिश कर रही थी, बट आज ही बाबा के बोला। थैंक यू बेटा। और बाबा एक प्रार्थना है कि थोड़ा हश पुश कर दीजिए। तो होना ही है, तो संकल्प तुम्हारा चलेगा, जो तुम प्रार्थना करोगे, अभी जब महावन करोगी तो अभी तमाम चीजें फ्लश हो जाएंगी सब,
अपने आप आ जाएगा सब, ठीक है। जी जी। खुश हो। और हमारे डीएनए में एक सदस्य अभी आए नहीं है, तो उसके आप बता दो कि क्या करोगे, तो मैं संकल्प करवा दूं उसको। कुछ नहीं, जो उन्हें कष्ट हो करा दो, लेकिन अब कष्ट कोई नहीं उन्हें। गॉल ब्लैडर बस उसका प्रॉब्लम था, उसमें बाकी मुझे उसमें नहीं पता बचेगा, है। केवल अपना एक संकल्प कर लेंगे गॉल ब्लैडर का कि बाबा इसको नष्ट करने वाली जो स्मृतियां हैं वो स्मृतियां नष्ट कर देना, बस इतना करना। शनिवार वाला संकल्प करा देना, ठीक है करवा ठीक है। दूं। अब अभी इस समय पैर में बस थोड़ा कंपन है, वो किसके? मेरे। वो किसी दूसरे कारण से हटा दे, वो तुम्हारा ही है स्वयं का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुंडलिनी शांत। कुंडलिनी सक्रिय होने लग गई थी। अब मेरे सामने रहोगे तो सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। हाँ, वो बहुत तेज खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न जी, हो। सॉरी बस एक लास्ट चीज पूछनी थी। मैं दिल्ली में रही हूँ, मतलब मेरा कॉलेज था पहले, वहाँ पे मुझे बहुत नेगेटिव फील होता था। ऐसा लगता था मैं जो भी बीमार हुई हूँ वहीं के वजह से हुई हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ प्रभाव रहता है क्षेत्र का, स्थान का, लेकिन उसे बढ़ा देता है केवल स्थान, जो क्षेत्र होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप आंख बंद करके देखो वहाँ, अब आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि दरवाजे सब गंदा हटा है। देखो। हाँ गुरुजी, सब न्यूट्रल है। हाँ बिल्कुल बेटा, थैंक यू एकदम सो अच्छा। मच। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा, खुश है। जो होती है कि कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन आपके दरबार में यहाँ इलाज है। इलाज यही है गुरुजी, और कहीं नहीं है। ये सब खत्म हो यहीं गया। पे है। कुछ होगा। और उसने मुझे डांटा भी, पैसे नहीं लेने हैं किसी को। खूब खुश रहो। ये सिर्फ इस दरबार में होता है गुरुजी, मैं क्या बोलूं। आपकी प्रार्थना बाबा ने सुन बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। रोना सा आ जाता है जब भी आपके सामने आती हूँ। पहले भी जब भी आई हूँ हमेशा, मतलब खुश रहिए बेटा। ये बेटा आपके सारे कष्ट थे जो फिनिश हो गए, सब खत्म हो गए, नष्ट हुए, सारी स्मृतियां नष्ट हुई, रोगों की जड़ खत्म हो गई। जी गुरुजी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि कोई इलाज है ही नहीं। लेकिन आपके दरबार में यहाँ इलाज है। इलाज यही है गुरुजी, और कहीं नहीं है। ये सब खत्म हो यहीं गया। पे है। गुरुजी मेरे ऐसे चित्र ऐसे बनता जा रहा था। अगर चित्र की बात करें, ऐसे बन रहा था इंटरनल, ऐसे तो जी गुरुजी, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक पोजीशन थी और ये सब नष्ट हुई, ये कुछ विशेष नहीं बचा। जी गुरुजी बिल्कुल। पूरी एमआरआई रिपोर्ट रिपोर्ट है है। ये। उससे बेटर है गुरुजी। गुरुजी पिछली बार आपसे मिले थे तो आपने बोला था ब्रेस्ट कैंसर की स्मृतियाँ, सेम चीज डॉक्टर बोलते हैं ना तो दुनिया उजड़ जाती है। जब आप बोलते हैं ना तो लगता है होगा कैंसर, देख लिया जाएगा। ऐसा ही ऐसे ऐसे था बेटा, मैंने बताया होगा, ये पूरे डीएनए में था। ब्रेस्ट में बहुत प्रॉब्लम थी गुरुजी, ब्रेस्ट में और भी पार्ट देखो देखो चित्र चित्र बना बना हुआ हुआ है, है ना, जी बहुत। ये ये सब सब नष्ट नष्ट हो हो गई गई गंदगी, गंदगी, कुछ भी नहीं बचा, है ना। ये सब नष्ट हो गया। इसलिए ये सब फिनिश, कुछ थैंक नहीं। यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे ब्रेस्ट में इतनी प्रॉब्लम थी, मुझे पता था बाबा के सामने आऊंगी, आपके सामने आऊंगी तब ही जाएगा। वन डे भी बाबा की इच्छा से हुआ है गुरुजी, हम लोग की इच्छा से नहीं हुआ। बिल्कुल बेटा, आप सबके अंदर ऐसा है, इतनी श्रद्धा थी, इसलिए हो पाया बेटा, है ना। गुरुजी एक इंसिडेंट भी शेयर करना है। बाबा ने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे एमबीए में एडमिशन लेना था, घर के पास ही कॉलेज था, उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छी स्टूडेंट हूँ तब भी मना कर दिया, सीट्स नहीं है। फिर हमने बहुत कोशिश की, एक्स्ट्रा पैसे भी देने की कोशिश की कि चलिए कोई नहीं, साल बचेगा, तब भी मना कर दिया। और जैसे आपसे मिले हैं उसके 2 दिन बाद जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एडमिशन, उन्होंने मुझे खुद बुलाया, खुद मेरे से बात की, जो बच्चों से बात नहीं करते हैं। उन्होंने मेरे से बात की, बहुत पोलाइटली बात की और बोला आपका 0 रुपीज में एडमिशन होगा। और उन्होंने मुझे डांटा भी, पैसे नहीं लेने हैं किसी को। खूब खुश रहो। ये सिर्फ इस दरबार में होता है गुरुजी, मैं क्या बोलूं। आपकी प्रार्थना बाबा ने सुन ली ना। मैं डेली आरती करती थी और प्रार्थना करती थी। मतलब मेरे और भी ब्रेस्ट में जैसे इश्यूज थे, ब्रेस्ट के और पार्ट्स में भी इशू है, आपको पता ही होगा गुरुजी, मैं बोल बिल्कुल बेटा, पूरी पूरी सड़न हो रही थी बेटा, बिल्कुल पूरी गुरुजी। सब खत्म बेटा, परेशान नहीं हो। जी
एक चीज पूछनी थी गुरुजी, अगर मैं अपना छोटे मोटे ऐसे फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ बट किसी और के साथ पार्टनरशिप में, लाइक डीएनए के बाहर, तो उसने भी 9 हवन किए हैं बट उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गुरुजी? नहीं, ऐसा अगर हवन- दरबार के भक्त हैं तो कोई प्रॉब्लम जी गुरुजी, बहुत बहुत गंदगी नहीं धन्यवाद आएगी, गंदगी नहीं आएगी, खुश हो। गुरुजी। बाबा माता के लिए छोटी सा थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, थैंक यू। जब कभी भी आँख बंद करूं यहाँ दोनों भाव के बीच में बहुत तेज और आग आग दिखती है, आग बहुत दिखती है तो मुझे। बहुत भाग्यशाली हो, बहुत इसलिए होता है। आज वहाँ क्या था, टॉर्चर बहुत करते थे। कभी कोई नंद दिख गई तो गुस्सा आ जाती है। आप तो जिंदा देखते थे नंस, मरी हुई नंस रहती थी। जब मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ ना वो कॉन्वेंट स्कूल था, तो होता ये है कि अभी मुझे कुछ अभी तो पढ़ चुकी हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर चुकी हूँ, अभी किया था लास्ट ईयर ही। बट होता ये है कि उसकी स्मृतियाँ आ जाती हैं और कभी वहाँ के चर्च की आ जाती है स्मृति, क्रिश्चियन स्कूल था, और कभी बहुत बहुत मतलब अकेलेपन की या डर की स्मृति, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स काफ़ी हाथ उठाती थी, खासतौर से फीमेल टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो वो मेरे अंदर अभी भी डर। ऐसा था, हम बता रहे हैं। वहाँ क्या था, टॉर्चर बहुत करते थे। कभी कोई नंद दिख गई तो गुस्सा आ जाती है। आप तो जिंदा देखते थे नंस, मरी हुई नंस रहती थी। वो स्मृतियाँ उनमें रन करती थी। वो वैसा ही जो है ओवर रिएक्ट करती थी, जानबूझ के वो भी नहीं करती थी। वो खुद परेशान थी, जो नन आपको परेशान करते थे, इनसे भयभीत होते थे। और जो आपको नन दिखती थी, सपने में देखती नन को? सपने में तो कभी नहीं, बट हाँ बचपन में जैसे वहाँ पे नन्स रहती थी क्योंकि कॉलेज स्कूल में ही। ये इस टाइप की पिक्चर बनती थी ब्रेन में कि बगैर चुड़ैल जैसी है। गुस्सा आती है मुझे। गुस्सा आती है। जैसे चुड़ैलों के प्रति नफरत होती है ना, ऐसे आदमी की चुड़ैल है क्या? बिल्कुल नहीं है। और वो क्रिश्चियनिटी भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अब तो दरबार करने के बाद तो अगर इसीलिए ऐसा भाव मतलब आता था कि ये बिल्कुल रद्दी टाइप की लेडी है, हमको समझती नहीं है, किसी को नहीं समझती है, अपने उसमें रहती हैं, चढ़ी रहती है ऊपर, दिमाग इनका खराब रहता है, कुछ भी बोलेगी, कुछ भी करेगी। अब सब खत्म बेटा, कोई ऐसा पिक्चर दिमाग में हो तो देखो, अब बच्चा हो तो हटा दें। पढ़ते समय मुझे डर लगता है तो मैं ज़्यादा स्क्रिबल करती हूँ उसको करो कॉपी तो पे। अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी ट्राई करो। आंखें बंद करके पढ़ो, देखो कोई भाव आ रहा है। मैं देख नहीं पा रही हूँ कुछ, स्कूल भी नहीं देख पा रही हूँ मैं, स्कूल भी नहीं देख पा रही हूँ मैं, उसे एरिया नहीं देख पा रही हूँ। वो जो आपको खराब लगता था, दरबार ने सब हटा दिया। थैंक यू। इनके प्रति जब गुस्सा आता था ना तो आप पेपर में ऐसे खींचती थी। हाँ पेपर में गोदागाली करती थी, कभी भी अचानक से स्मृति आ गई तो गोदागाली करती थी। ऐसे करती थी, आप लेकिन पकड़ तो के भी गुस्से में तो भी हाँ ऐसे करती थी। हाँ ऐसे ऐसे जैसे पेन देखते नहीं, पेन सही से चल रहा है वैसे वाली चीज़। हाँ यही ऐसे करती थी आप। दरबार सब देख रहा ना तुम क्या क्या करती थी गुस्से में। ये सब होता खत्म हो गया। वो नहीं दिखेगी तो क्या मतलब है। हाँ। और ये गुरुजी मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी सिविल सर्विसेज की, तो उसके लिए मेरा दिमाग पहले बंद रहता था दशांश के बाद। दशांश भी आपने कहा कि बेटा जल्दी, सपने में कहा था आपने कि बेटा जल्दी दशांश करो, तो मेरी तबीयत बिगड़ रही थी। उसके बाद से थोड़ा तो दिमाग खुला है मेरा, समझ में चीज़ें आज, पहले डरती बहुत थी पढ़ते समय कि अब ये कैसे, तो अब प्रार्थना तो बाबा से करके रखी, अर्जी भी लगा के रखी है। बस ये चाहती हूँ कि थोड़ी तीव्र इच्छा बढ़े मेरी कि जल्द से जल्द कर पाऊँ, बस ये इच्छा मेरे अंदर आप सब कर पाओगे, जो संकल्प करोगे, प्रार्थना करोगे, वही होता जाएगा। अभी आपने जो प्रार्थना संकल्प किया सब चला गया, जो नहीं कर पाए, जो दरबार ने देखा गंदा, वो भी हटा दिया। अब आप अच्छे हो, सब आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। ठीक है। दो चीज़ें जाप से रिलेटेड पूछनी थी। एक, जब मैं जाप करती हूँ तो यहाँ दोनों भावों के बीच में बहुत तेज पुट 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 होता है, और अभी यहाँ संकल्प चाहे जब कभी भी आँख बंद करूँ यहाँ दोनों भावों के बीच में बहुत तेज और आग दिखती है, आग बहुत दिखती है तो मुझे। बहुत भाग्यशाली हो, बहुत इसलिए होता है। मैंने बाबा से कहा है कि बाबा कुछ दिखाओ मुझे आप भी, तो बाबा इसीलिए बाबा वो कर रहे हैं जुगाड़। बाबा ने मेरे से कह के रखा है कि बिटिया अभी योग्यता कम है, तंत्र दीक्षा लो तो थोड़ा तुमको खुल जाएगी। हाँ बहुत तेज फिर तुम भी सब देखने लगोगी। हाँ मैं बोलती हूँ तो बहुत बहुत तेज होती है। एक बार तो ऐसे इतना तेज से मैंने बाबा से कहना पड़ा, बाबा इसको थोड़ा शांत कर दो। मैं आँख नहीं बंद कर पा रही, सोते समय पुट 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 पुट
बहुत तेज, और आई बॉल दिखती है, आँख दिखती है, एक रोशनी सी उठती है बहुत। आपकी आँख है वो दिखती है आपको। हाँ, वो मुझे समझ में आया, कभी खुलेगी, जरूर खुलेगी, कभी ना कभी जरूर खुलेगी, कभी भाग में। और आप प्रयास करोगे जरूर खुलेगा। जो माला जाप करते पीठ के समय पीठ में दर्द होता है, उसका दर्द नहीं आता है वो। ये कुंडलिनी सक्रिय होती है ना, तो ऊपर की ऊर्जा दाहिनी चढ़ती तरफ दाहिनी तरफ है, दर्द। ऊर्जा चढ़ती है, अच्छा अच्छा। इसलिए होता है ऐसे। और गुरुजी एक चीज पूछना था, मैंने मम्मी के लिए दशांश किया था, दूसरा दशांश, पहला तो कर लिया था, तो दूसरा मैंने ये बोल के किया कि मम्मी थोड़ा तबीयत खराब थी, तो मैंने मम्मी के लिए ही किया, तो उसकी अर्जी लगानी अभी रह गई, तो मैं मम्मी ये लगा के, ये बोल के लगा दूं कि मम्मी के लिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल लगा सकते हो, वैसे ही होगा, ऐसे ही करो। और गुरुजी ये मैं दरबार के निर्माण के लिए थोड़ा सा मेरी तरफ से, मतलब है तो बाबा का ही, बट अभी आप रखो, जब इसका अकाउंट खुलेगा तब फिर आपसे लिया जाएगा। जी नहीं, बात क्या है ना, मैं 2-3 बार आ चुकी दरबार, दे नहीं पाई, तो बाबा ने मुझसे, मुझे समझ में आ रहा है कि आज क्यों दे पा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ की एक वो होती है, लिखा हुआ होता है। मैं 2-3 बार आई, कोशिश की दे दूँ, एक बार मिली भी, तो उस बार भी नहीं दे पाई, तो अब इस बार एक्सेप्ट कर लीजिए आप। अच्छा ठीक है। मैंने ये तक कोशिश की दान पेटी में डाल दूँ बोल के, तो मैंने लिखा है बाबा अच्छा ठीक बेटा, थैंक यू बेटा, ठीक तो है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। चलो उसमें रखा जाएगा सबसे पहले आपका। अभी कल भी कुछ लोग दे रहे थे, तो हमने कहा भाई तब देना जब अकाउंट खुले। मैं कोशिश कर रही थी, बट आज ही बाबा के बोला। थैंक यू बेटा। और बाबा एक प्रार्थना है कि थोड़ा हश पुश कर दीजिए। तो होना ही है, तो संकल्प तुम्हारा चलेगा, जो तुम प्रार्थना करोगे। अभी जब महावन करोगी तो अभी तमाम चीजें फ्लश हो जाएंगी, सब अपने आप आ जाएगा सब, ठीक है। जी जी। खुश और हमारे डीएनए में एक सदस्य अभी आए नहीं है, तो उसके आप बता दो कि क्या वो रोग है, तो मैं संकल्प करवा दूं उसको। कुछ नहीं, जो उन्हें कष्ट करा दो, लेकिन अब कष्ट कोई नहीं है। गॉल ब्लैडर बस उसका प्रॉब्लम था, उसमें बाकी मुझे नहीं बचेगा, केवल अपना संकल्प कर लेंगे गॉल ब्लैडर का, बाबा इसको नष्ट करने वाली जो स्मृतियां हैं वो स्मृतियां नष्ट कर देना, बस इतना करना। शनिवार वाला संकल्प करा देना। ठीक है, करवा दूं। अब अभी इस समय पैर में बस थोड़ा कंपन है, वो किसके? मेरे। वो किसी दूसरे कारण से हटा दे, वो तुम्हारा ही है स्वयं का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुंडलिनी शांत, कुंडलिनी सक्रिय होने लग गई थी। अब मेरे सामने रहोगे तो सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। हाँ, वो बहुत तेज खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न है। सॉरी, बस एक लास्ट चीज पूछनी थी। मैं दिल्ली में रही हूँ, मतलब मेरा कॉलेज था पहले, वहाँ पे मुझे बहुत नेगेटिव फील होता था, ऐसा लगता था मैं जो भी बीमार हुई हूँ वहीं के वजह से हुई हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, कुछ प्रभाव रहता है क्षेत्र का, स्थान का, लेकिन उसे बढ़ा देता है केवल स्थान, जो क्षेत्र होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आप आँख बंद करके देखो वहाँ, अब आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि दरवाजा सब गंदा हटा है। देखो, हाँ गुरुजी, सब न्यूट्रल है। हाँ बिल्कुल बेटा, थैंक यू सो मच। खुश हो बेटा, थैंक यू बेटा, खुश है।